हेलो एंड वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। ये इतिहास का एक टॉपिक है। इसमें जो भी मेन मेन पॉइंट है वही नोट डाउन किया गया है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इससे पहले हम लोग थोड़ा चलते हैं। तो इसमें क्या था कि जनजातीय विद्रोह हुए, उससे पहले बक्सर का युद्ध हुए, उससे पहले प्लासी का युद्ध हुए, फिर मैसूर का, फिर आंग्ल मराठा का। ठीक। तो अब क्या हुआ कि अंग्रेज पूरी तरह से अब अपनी मनमानी करने लगे थे। तो ये एक घटना है। ये एक जब ऐसी घटना हुई तो ये घटना क्या थी देखिए। पहले ये घटना थी 1857 की क्रांति। ये स्टार्ट की हुई थी। तो ये देखिए 29 मार्च 1857 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। ठीक है। 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे और ये थे बैरकपुर छावनी के। बैरकपुर है वेस्ट बंगाल में। ठीक। तो इन्होंने क्या किया कि जो उनकी बंदूकें थी उनको यूज़ करने से या उनके कारतूस को यूज़ करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उसमें क्या लगे थे, गाय और सूअर की चर्बी, जिसकी वजह से ये मना कर दिए। जब ये मना कर दिए तो इनको बहुत ज़्यादा मारा गया, पीटा गया। ठीक है। तो क्या किया, ये मंगल पांडे ने ह्यूरसन और एक हडसन, ह्यूरसन और हडसन नाम के दो सिपाही थे ब्रिटिश, उनको ये घायल कर देते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से इनको 8 अप्रैल को क्या कर दी जाती है, फांसी दी जाती है। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को क्या दे दी गई, फांसी दे दी जाती है। ठीक है। इसी की वजह से सब गुस्सा हो गए, हिंदू मुस्लिम सभी लोग गुस्सा हो गए। और 10 मई को देखिए 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई, 10 मई को शस्त्रागार लूटा। ठीक है। मेरठ का शस्त्रागार लूटे और लूटते हुए उसको जला दिया गया। लूट करके उसको फिर जला दिया गया। फिर उसके बाद 11 मई को ये लोग पूरी भीड़ कहाँ पर पहुंची, दिल्ली पहुंची। अब दिल्ली में कौन थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक है। या बहादुर शाह जफर भी कहेंगे। बहादुर शाह जफर क्या थे, द्वितीय थे। इनके पास ये लोग पहुंचे और ये तो हो चुके थे बूढ़े, लेकिन इनका एक सेनापति था, उसका नाम था बख्त खां। ठीक है। ये मुख्य सेनापति था बख्त खां। वो इसका जो है नेतृत्व करने के लिए आगे आया, मतलब इनको नेतृत्व करने के लिए भेजा गया। तो मेन कारण यही था। अब इसमें क्या था, बहुत सारे कारण थे, जैसे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, तात्कालिक कारण। तो कारण में हम लोग देखते हैं। अभी तो ये ओवरव्यू था कि रीज़न क्या था, ये हो गया, लेकिन इसमें कारण क्या थे। कारण देखिए इसमें ये था, सबसे पहले हम लोग देखेंगे धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में देखते हैं। तो धार्मिक कारण में क्या था कि 1813 में ईसाई, अब ब्रिटिश क्या किए थे, 1813 में ईसाइयों को भारत में आने के लिए बोल दिए थे। मतलब उनको बोल दिए कि आप आइए, ईसाई धर्म का प्रचार करिए भारत में और जितने लोगों को हो सके ईसाई बनाइए। तो धार्मिक कारण में सबसे पहले ईसाई, देखिए 1813 में ईसाई कमिश्नरियों का भारत में आना। दूसरा क्या था, बाल विवाह, बाल विवाह पर रोक। फिर सती प्रथा पर रोक। बाल विवाह पर रोक किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग। और सती प्रथा पर रोक किसने किया था, तो विलियम बेंटिक। जिसकी वजह से यहाँ के जितने भी धार्मिक लोग थे, धार्मिक मान्यताओं वाले लोग थे, उनको बहुत ठेस पहुंची। तो एक कारण ये था धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में क्या था, ईसाई आए थे भारत में प्रचार करने के लिए, बाल विवाह पर रोक लग गया था और सती प्रथा पर रोक लग गया था। तो जो जो भी रूढ़िवादी लोग थे उनको बहुत ठेस लगा, जिसकी वजह से एक धार्मिक कारण बन गया था। लोगों में पहले से ही गुस्सा हो गया। दूसरा क्या था, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या था कि डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति हम लोग जानवा कर रहे हैं, जानते ही हैं कि डलहौजी की हड़प नीति क्या थी। कि किसी भी राजा को या रानी को अगर पुत्र नहीं है तो किसी भी दूसरे राजा या रानी को या बेटे को, पुत्र को या बेटे को या बेटी को गोद नहीं ले सकता था। ठीक है। और तो और
जो अवध के नवाब थे वाजिद अली खान, उनको कुशासन का आरोप लगा करके उनको क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। कुशासन का आरोप लगा करके इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों में गुस्सा फैला था। ये था राजनीतिक कारण। इसके बाद आते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या था, अकाल पड़ने पर भी कर में वृद्धि की जाती थी। अकाल होता था फिर भी कर में वृद्धि हो जाती थी। फिर क्या हुआ था, उद्योगों का धीरे धीरे पतन होने लगा था। ठीक, अब आते हैं धीरे, इसमें देखते हैं कि सैनिक कारण क्या था। सैनिक कारण क्या था, अवध के सैनिकों को, अवध के सैनिक जितने भी अवध के सैनिक थे ब्रिटिश में मिलाना, ब्रिटिश में उनको मिला लिया गया था। लेकिन इसमें क्या था, 5:1, 5 5 इंडियन हुआ करते थे, एक ब्रिटिश हुआ करता था। लेकिन जो इम्पोर्टेंस होती थी वो एक जो ब्रिटिश थे उन्हीं की इम्पोर्टेंस हुआ करती थी। और फ्री डाक सेवा पर भी रोक लगा दिया गया था कि आप इस डाक सेवा का यूज नहीं कर सकते। तो यह सैनिक कारण हो गया। फिर उसके बाद तात्कालिक कारण देखते हैं। तो तात्कालिक कारण में यही था, एनफील्ड राइफल, जो एनफील्ड राइफल थी उनकी, उसे उसे यूज करने से मना कर दिया गया था। इसका स्वरूप क्या था, तो कितने लोग बोले कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, कितने लोग बोले कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, मतलब हिंदू मुस्लिम आपस में ही लड़ रहे हैं। तो ब्रिटिश क्या बोली है, सैनिक विद्रोह है। ब्रिटिश बोले ये सैनिक विद्रोह है, और भारतीय क्या बोले कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, तो ये इसका आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और सैनिक कारण, तात्कालिक कारण थे। अब देखते हैं ऊपर, ऊपर देखते हैं। तो जो 1857 की क्रांति है उसका प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी, कमल और रोटी क्या था, उसका प्रतीक था। ठीक, और उस समय जो सेनापति था, ब्रिटिश सेनापति जो था, जो नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से, वो था कैंपबेल, इसका नाम था कैंपबेल। और जो भारत में गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और उसी समय ब्रिटिश पीएम पामस्टन था, पामस्टन। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये हमेशा रिपीट होता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पीएम कौन था या भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ब्रिटिश पीएम पामस्टन। ठीक, अब देखते हैं कि ये पूरे लगभग आधे उत्तर भारत में ये क्रांति फैल गई लगभग। अब वहाँ के जो नेता थे, ठीक है, कौन राज्य का या कौन क्षेत्र का किसने नेतृत्व किया था, अब उसको देखेंगे, किस क्षेत्र का किसने नेतृत्व किया। और वहाँ का जो मेन सेनापति था, जो ब्रिटिश सेनापति था, ठीक है, वो कौन था, कैसे उसको दबाया गया, ये देखेंगे। तो देखिए, ये था बहादुर शाह जफर। दिल्ली में कौन था, तो बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह सेकंड, जैसे हम लोग बहादुर शाह जफर भी कहेंगे, बहादुर शाह सेकंड भी कहेंगे। ठीक है, तो दिल्ली में जो ये क्रांति फैली तो उसका दमन किसने किया था, तो हडसन, इसका नाम था हडसन। ठीक है, दमन करने वाला कौन था, हडसन। और इनको क्या किया गया, 1862 में गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। फिर लखनऊ, देखिए दिल्ली के बाद आएंगे यूपी के लखनऊ में, लखनऊ में बेगम हजरत महल। ठीक है, और इसको किसने, इसका विद्रोह जब दबाने वाला कौन था, तो कैंपबेल। अब इनको भी क्या कर दिया गया कि मजबूर कर दिया गया नेपाल जाने के लिए, तो ये क्या कर दी, बाद में ये नेपाल चली गई। फिर कानपुर में क्या था, नाना साहब, इसका भी कैंपबेल। ठीक है, और इनका कोई इधर विशेष प्रमाण नहीं देखने को मिलता है। झांसी में देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई, इसका जो विद्रोह दबाने वाले थे यूरोज, इसका नाम क्या था, ब्रिटिश यूरोज। फिर ये क्या था, ये क्यों लड़ रही थी, तो गंगा राव की विधवा थी, और पुत्र, इसका एक दत्तक पुत्र था दामोदर राव। ठीक है, एक उनका पुत्र दामोदर राव के को अपना जो है
अस्तित्व दिलाने के लिए या उनको अपने राज्य का उत्तराधिकार बनाने के लिए ये लड़ रही थी। तो इसका दमन करने वाला कौन था? सर हीरोज। ठीक है। बिहार के पटना में देखिए, पटना में कौन था? पीर अली। पटना में देखिए, प से पटना, प से पीर, प से पीर, तो पटना में पीर अली थे। ठीक है। बिहार में, बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विजय प्राप्त करने वाला, ठीक है, कुंवर सिंह ही थे। कुंवर सिंह ही थे, ये थे बिहार के जगदीशपुर के थे। ठीक है। अब ये जो ब्रिटिश गवर्नर था इनको रोकने वाला, तो विलियम टेलर था। ये सर्वाधिक विजय दर्ज किए थे। फिर ग्वालियर में देखिए तात्या टोपे, ग्वालियर में तात्या टोपे, ये जो जो इम्पोर्टेंट वही लिखा गया है। फिर इलाहाबाद में कौन था? लियाकत अली। फिर बरेली में खान बहादुर खान। ठीक है। बरेली में कौन हो गया? खान बहादुर खान। तो इसमें क्या आपको एक बार देखिए, दिल्ली में तो हडसन, लखनऊ में कैंपबेल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टि से ये यहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो क्या हुआ इसका 1857 क्रांति का, कि भारतीय इसमें हार तो गए, ठीक, लेकिन अंग्रेज इसमें पूरी तरह से दहल गए, दहशत में आ गए, जिसकी वजह से अब जो था सत्ता सीधे क्राउन के हाथ में चली गई। अब इसके हारने का कारण क्या था? हारने का कारण ये था कि ये हमारा हो गया भारत। ठीक है। ये हमारा हो गया भारत। अब भारत के ये उत्तर वाले साइड में तो लोग इससे परिचित थे, इस क्रांति से, लेकिन दक्षिण वाले जो भारत के लोग थे वे इस क्रांति से, इस साइड वाले इस क्रांति से वंचित, जो अवगत नहीं थे। ठीक है। इसकी वजह से कितने लोग ये समझते थे कि ये हिंदू मुस्लिम का आपस की लड़ाई है, कितने लोग समझते थे कि ये बस ऐसे ही विद्रोह चल रहा है। तो इनको पता अच्छे से नहीं चला था। और कमज़ोर, जब लोग जानते हैं कमज़ोर शासक थे उस समय बहादुर शाह। फिर उसके बाद क्या था कि हमारे पास क्या शस्त्र नहीं थे, अस्त्र शस्त्र नहीं थे, उतने पैसे भी नहीं थे, जिसकी वजह से ये हारने का कारण बन गया था। ये तो आप ये एक बार चार्ट जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब इसमें कोई पॉइंट छूटा नहीं है। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, प्रतीक, कमल रोटी, सेनापति। अब इसमें हारने का ये भी कारण था कि ये जो थी, ये इसका डेट रखा गया था कि इस तारीख को 10 मई से ही स्टार्ट करेंगे। सब लोग ऐलान कर दिए थे कि इस तारीख को, स्पेसिफिक डेट को ही ये स्टार्ट होगा क्रांति, लेकिन ये क्या हो गया, उससे पहले ही क्रांति शुरू हो गई। ठीक। तो ये था 1857 की क्रांति। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, चैप्टर अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।